तो पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब इस मामले में चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने एक बयान में ये कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, मैं चाहती हूं कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोषी साबित पाए जाते हैं तो उम्र कैद की सजा दिए जाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जीवन भर राजनीति की है, ये अपने निजी फायदे के लिए नहीं की, मेरे लिए राजनीति ही जन सेवा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से ये मामला उजागर हुआ है, क्या इससे ममता बनर्जी की छवि को कोई नुकसान पहुंचा है? आइए चर्चा करते हैं मेरे सहयोगियों के साथ। मेरे साथ जयंत घोषाल, कंसल्टिंग एडिटर TVTN जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, साथ ही संवाददाता सूर्याग्नि भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जयंत जी, आपके पास आते हुए, जैसा कि मैंने ये सवाल उठाया कि ममता बनर्जी भले ही ये बात कह रही हैं कि अगर जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं पार्थ चैटर्जी पर, उनमें थोड़ी भी सच्चाई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ममता बनर्जी का जो इस पूरे मामले में ये स्टैंड है, इसके मायने क्या हैं सर? देखिए, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो अभी कवरेज है, मतलब जैसे जैसे एनफोर्समेंट ने दिखाया और पैसा रुपया और 1-2 करोड़ नहीं, मतलब 20 करोड़ रुपया ऐसे मतलब कैमरा में, मतलब टीवी चैनल में देखना पूरी पश्चिम बंगाल में जिले जिले में इसके जो परसेप्शन है, परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। और इसमें आप जो सवाल कर रहे थे ना कि इसका क्या असर है, इसमें नेगेटिव असर है। ये मानना ही पड़ेगा कि इसमें छवि बिगड़ता है। अगर कोई कहेगा कि ये देख के मतलब छवि और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसे तो कोई नहीं कह सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी पॉलिटिकली इसको यूज कर रहे हैं और करना बीजेपी का काम है। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है और 18 सीट 2019 में जो मिला था उसको रिस्टोर करना, उसको आगे ले जाना, तो बीजेपी इसको पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं और सीएम ममता बनर्जी तक ये भ्रष्टाचार का मुद्दा ले जाने का कोशिश हो रहा है, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी के खिलाफ कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है जो ममता बनर्जी अभी कर रहे हैं, इट्स ए वेरी catch-22 सिचुएशन। कुछ लोग कह रहे हैं इसे catch-22 सिचुएशन, वो तो सैटायर है, लेकिन catch-22 सिचुएशन में इतना सीनियर लीडर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, और देखिए बहुत लोगों को पता नहीं है, मतलब बंगाल के बाहर पता नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ही इज द चेयरमैन ऑफ द तृणमूल का डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, जो दूसरे के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए जिसका अधिकार है, जो चेयरमैन है, तो इनको हटाना, मुझे तो लगता है ही शुड बी डिसमिस्ड नाउ। और पार्टी के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी क्यों समय ले रहे हैं, इसका कारण है, अभी देखिए पार्थ चैटर्जी अभी उनके जो मिनिस्ट्रियल कार है, गाड़ी है, वो कल छोड़ दिए हैं और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि अगर वो खुद रिजाइन कर देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए साबित होता है, चार्जशीट होता है, ये तो जुडिशियरी का इशू है, वो तो देखना है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही जल्दी पार्थ चैटर्जी रिजाइन करेंगे, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि कैबिनेट में भी बहुत सारे चेंजेस, इसका असर, मतलब पश्चिम बंगाल में जो कैबिनेट है उसमें बड़ी रिसफल होने का संभावना है। ममता बनर्जी दिल्ली जाने का संभावना है 2nd वीक ऑफ अगस्त, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ममता बनर्जी का मीटिंग है, नीति आयोग का चीफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लास्ट टाइम नहीं गए थे, इस बार जा रहे हैं, ये भी बड़ी खबर है। तो मुझे लगता है इस समय जो आप कह रहे हैं, ये सुदीप बंदोपाध्याय जेल में गए थे, अभी तृणमूल का लोकसभा लीडर है, वो अभी तक साबित नहीं हुआ। तापस पाल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से गुजर गए हैं, दुखद घटना, लेकिन साबित नहीं हुआ। तो ममता बनर्जी को पहले ये पार्टी के अंदर जो चर्चा चल रहा था कि हम एक्शन लेते हैं तो पैंडोरास बॉक्स एनफोर्समेंट कैन ओपन। अभी और एक परेश अधिकारी करके मिनिस्टर है, जिसके ऊपर आज ही नोटिस दिया गया है, ही कुड बी ग्रिल। तो कितने, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन बाद में पार्टी में जैसे अभिषेक बनर्जी जैसे बहुत सारे यंग टॉक्स, वो चाहते हैं जो 21 जुलाई बोले थे न्यू टीएमसी होगा, तो न्यू टीएमसी होगा, इसके लिए अभी बहुत सारा एक्शन मतलब अभी भी बाकी है। मतलब अभी
एनफोर्समेंट के कारण ममता नहीं करना चाहते थे, लगता था कि एनफोर्समेंट के टर्म्स में अभी डिसमिस कर रहे हैं, तो इसके लिए ममता अपने टर्म्स में अपने समय पे करना चाहते थे। जैसे मोदी जी भी कभी कभी टाइम लेते हैं, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी परसेप्शन इतना नेगेटिव है, बहुत ही जल्दी इसमें एक्शन होना चाहिए। जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैन जी आप हमें दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सूर्याग्नि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूर्याग्नि, मैं आपसे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट चाहूंगी। फिलहाल ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर क्या है, किस तरह से मुश्किलें पार्थ चैटर्जी के लिए अब आगे बढ़ने वाली हैं? देखिए 10 तारीख तक ईडी कस्टडी में रहेंगे पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। ये दोनों ईडी कस्टडी जो विधाननगर सॉल्टलेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, जहाँ पे सीबीआई ईडी के दफ्तर है, वहां पर ही एक टेम्पररी लॉकअप बनाकर पार्थ चैटर्जी को वहां पे रखा जा रहा है। अभी तक फिलहाल सूत्रों के आधार से हमें जो खबर मिली है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर इंट्रोगेशन अभी तक किया गया है नहीं, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डील्स है जो सीजर लिस्ट में। जी, सूर्याग्नि से शायद हमारा कनेक्शन टूट गया है, हम दोबारा। जी सूर्याग्नि, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। ये क्योंकि सीजन लिस्ट अगर आप देखें तो वहां पे ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाथ आए हैं, जिनके मालिकाना मतलब ओनरशिप जो है वो दोनों के नाम पर है, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। और अर्पिता के घर से पैसे बरामद हुए थे, पार्थ चैटर्जी के घर से कुछ बरामद हुआ था नहीं। तो उसी को लेके हम कह सकते हैं कि आगे के 1-2 दिन में ये बहुत ही संभव है कि दोनों को इकट्ठा सामने बिठाकर क्रॉस इंटरोगेशन करे, क्योंकि ये भी ईडी का एक प्रोसेस होता है कि एक बार इनसे पूछे, एक बार दूसरे से पूछे और फिर क्रॉस सवाल करे, दोनों को आमने सामने बिठाकर जांच करने के लिए कि कौन सच बोल रहा है या फिर कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है।